धर्मनगरी में तापमान में ठंडक व पाला पड़ने से सब्जियों में काफी ज्यादा नुकसान है। कृषि विभाग बताते हैं कि दिन में गर्मी से रात को ठंडक होने से फसलों में वायरस आने की भी संभावना रहती है। लिहाजा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ये है कि किसान सतर्क रहने के साथ साथ बचाव हेतु स्प्रे भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह के अनुसार जैसे जैसे पाला पड़ेगा वैसे वैसे आलू, मटर, टमाटर की फसलें प्रभावित होंगी। मटर से ज्यादा नुकसान संभावित है तो किसानों को इससे सतर्क रहना चाहिए। खेत में यदि नमी कम दिखे तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बावजूद तापमान गिर रहा हो तो उत्तर पश्चिम में धुआं करना चाहिए। वाष्प प्रक्रिया से फसल सुरक्षित रहेगी। दिन में गर्मी तथा रात में ठंड हो तो नियंत्रण के लिए रासायनिक स्प्रे भी की जा सकती है। भी परेशान है और ये इस साल थोड़ी एडवांस सर्दी आ गई, इसलिए किसान भी काफ़ी चिंतित है इससे। और जहाँ तक इस समय जो मौसम चल रहा है, बहुत कुछ उम्मीद है कि पाला पड़ने की संभावना भी है। अभी न्यूज में भी आ चुका कुछ पाला पड़ा हुआ है महेंद्रगढ़, हिसार में, और धीरे धीरे यहाँ भी कुरुक्षेत्र भी जैसे तापमान गिरता जा रहा है। तो क्या कहेंगे जो वर्तमान मौसम की स्थिति चल रही है, और क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो वर्तमान जो स्थिति चल रही है इसमें तो काफ़ी पाला पड़ने की संभावना है, और खास करके फसलों को, खासकर सब्जी वर्गीय के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। जैसे आलू खेत में खड़ा हुआ है, मटर है, टमाटर है, इन पर ज़्यादा इसका प्रभाव। मटर में भी काफ़ी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसलिए किसान भाई को सतर्क रहना है कि अगर उपरोक्त जो बताया गया कि मतलब ये वातावरण का, उसको ध्यान में रखते हुए अगर थोड़ा सा खेत में नमी कम है तो एक हल्की सी सिंचाई कर दें। और अगर खेत की सिंचाई के बावजूद भी अगर ये देखें तापमान गिर रहा है तो उस समय खेत में अगर ये धुआं कर दें उत्तर और पश्चिम तरफ, ये कबाड़ वगैरह जला करके, तो इससे थोड़ा सा तापमान की बढ़ोतरी हो जाएगी और ऊपर की जो ठंड की जो वाष्प क्रिया होगी, इससे फसल की सुरक्षा हो सकेगी। इस बार लगता है सर्दी जल्दी आ गई। हाँ, ये तो इस बार मौसम को देखते हुए ठंड काफ़ी हो गई है। एक तरह से शीतलहर चल रही है और किसान भाई को इसमें अपने फसल का निरीक्षण करना चाहिए, और साथ साथ कृषि अधिकारी हों या साइंटिस्ट हों, उनके संपर्क करके इसका कोई समाधान ढूंढें। और पाले की जहाँ तक समाधान की बात है, वो तो दैवीय प्रकोप है, ये तो कभी भी अब पड़ सकता है। लेकिन कुछ सुझाव हम वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जा रहा है कि अगर तापमान में काफ़ी ठंडी हवा चलती हो और बादल भी हो तो एक तरह एड्यूवेक्टर नाम किसी को बोला जाता है, तो इसमें पाला पड़ने की संभावना होती है। और खास करके पाले जो पड़ते हैं जब तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है, तभी कुछ जैसे 1.7 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक तापमान में ये पाले पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। इसी के साथ साथ बताना चाहते हैं कि दूसरा जो है रेडियो एक्टर है, कि जिसको किसी लहर के नाम से जाना जाता है। और दूसरे की बारिश हो या बादल हो या कुछ भी हो, तो इसमें जो ठंडी हवा चलती है, और ठंडी हवा चलने के बाद भी रात को अगर तापमान हवा बिल्कुल रुक जाए तो ऐसी स्थिति में पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों को आगाह, जहाँ तक सब्जी वर्गीय की है, इसमें थोड़ा सा अगर विचार तापमान जैसे कि दिन में काफ़ी हो जाता है, वो हाई हो जाता है, रात को बिल्कुल ठंड हो जाती है, इसमें वायरस की भी काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में स्प्रे करके, जैसा कि किसानों हैं और किसान से ये कुछ हमारे प्रोग्रेसिव हैं उनसे सलाह ले लें, या अपने कृषि अधिकारी हैं वैज्ञानिकों को संपर्क करके इसमें केमिकल रसायन द्वारा स्प्रे करके उसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये चीज़ें से अपनी खेती में काफ़ी इस तरह से बचाव किया जा सकता है पाले से। की अपेक्षा देखा जाए तो इस बार दिसंबर का महीना काफ़ी ठंडा है और लग रहा है कि आगे तक ही जाने वाला है। तो इसमें किसान को तो काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और खास करके कुछ एरिया में गेहूं है, जैसे हिसार वगैरह है, और फतेहाबाद,
नारनौल, ये जो है इन जिलों में सरसों और गेहूं की खेती अच्छी होती है। तो इससे पाले से थोड़ा सा इस पर भी कुप्रभाव पड़, सब्जी के साथ साथ गेहूं और सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या करना चाहिए किसानों को, अगर मान लो उसके बाद भी अगर जो मौसम परिवर्तित होगा आगे कैसा रहेगा? तो अब ये सावधानी बरतने की बात है। अगर यही है तो अब ये मौसम को देखते हुए कि क्या करना है, कैसे क्या करना है, इसके लिए जरूरी है कि इस पर बराबर निगाह रखें और बचाव के तरीके, जैसे कि कभी कभी तो ऐसे भी कुछ साइंटिस्टों को सुझाव कि सल्फर का स्प्रे किया जाए। 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर स्प्रे कर देते हैं, और जिस दिन रात की संभावना ज़्यादा होती है कि पाला पड़ने है, तो अगर इससे भी एक चादर सी बन जाती है और तो इससे फसल की सुरक्षा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।